हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज QGIS के इस ट्यूटोरियल सेगमेंट में मैं आपको CSV फाइल जो है वो QGIS में इंपोर्ट करना सिखाऊंगा। एक्सेल CSV फाइल जिसमें आपके पास कोऑर्डिनेट्स डेटा है या फिर लोकेशन डेटा है, वो आप किस तरह से QGIS में लाके विजुअलाइज कर सकते हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। बेसिकली CSV फाइल हम QGIS में इंपोर्ट किस तरह करते हैं ये मैं आपको बताने लगा हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज इस ट्यूटोरियल में जो एग्जांपल फ़ाइल हम यूज़ करने लगे हैं उसमें मेरे पास ये एक CSV फॉर्मेट में एक्सेल फाइल है। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं कि मेरे पास पाकिस्तान के कोई 144 सिटीज़ हैं, उनका नाम और उनका लोकेशन जो है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यूज़ मेरे पास एक्सेल में सेव हैं। मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि मेरे पास QGIS में इस कैनवास में ये हर सिटी जो है उसका नाम आ जाए, उसका लोकेशन, कोई भी डॉट या कोई भी सिंबल उस जगह पे मुझे नज़र आए। तो ये डेटा, एक्सेल का डेटा मैं QGIS में किस तरह इंपोर्ट करूँगा मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको करते हैं क्लोज, हम QGIS में आते हैं। बेसिकली हम लेयर ऐड करने लगे हैं किसी भी एक्सटर्नल डेटा से, तो उसके लिए हम लेयर के ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे ऐड लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे और नीचे जो फोर्थ ऑप्शन है ऐड डिलीमिटेड टेक्स्ट लेयर, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे पास जो विंडो ओपन हो रही है इसमें सबसे ऊपर यहाँ पे फाइल नेम लिखा हुआ है, ये कोने में ब्राउज का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके हम जहाँ पे हमारा फाइल है जिस भी फोल्डर में उसको नेविगेट करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और नीचे ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद ये देखें कि CSV पे आपका टिक लगा हुआ है। ठीक है जी, ये CSV फॉर्मेट में ही है। उसके बाद नीचे जियोमेट्री डेफिनेशन वाले टैब में आना है। ये अगर आपके पास बंद है तो इसको आपने एक्सपेंड करना है। नीचे जो पॉइंट कोऑर्डिनेट्स का ऑप्शन है इसमें जाके आपने इसको लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वैल्यू किस कॉलम में है वो आपने यहाँ पे बताना है। तो एक्स फील्ड में आप हमेशा लॉन्गिट्यूड रखते हैं, तो हम इस पे करेंगे लॉन्गिट्यूड पे क्लिक। और नीचे वाई फील्ड में हमारा लेटीट्यूड जो है वो LAT के नाम से जो एक्सेल में कॉलम है उसमें है लेटीट्यूड्स। इस पर क्लिक करने के बाद आपने और कुछ नहीं करना है, नीचे ये WGS 84 रहने देना है आपने। इसमें दो ऑप्शंस हैं, तो ये WGS 84 बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, इसी पे रहने देना है और कुछ नहीं करना है। आपने नीचे आके ऐड पे क्लिक करना है। तो ये देखें कि आपके पास ये सिटीज़ जो हैं इनका लोकेशन ऐड हो चुका है। अब मिसाल के तौर पे आप इस लेयर के प्रॉपर्टीज़ में जाएं। यहाँ पे जो सिंबल है बेसिकली ये डॉट साइज़ जो है ना हमारे पास, इसको थोड़ा सा छोटा करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे मार्कर पे क्लिक कर लें और नीचे सैंपल मार्कर पे क्लिक कर लें। और यहाँ पे जो साइज़ है इसको बेसिकली थोड़ा सा हम छोटा करना चाह रहे हैं, इसको हमने 0.8 कर लिया, अप्लाई ओके कर लिया। ठीक है जी, देखें अब मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं कि इनके नाम भी हमारे पास शो हों। ये बेसिकली जो एक्सेल टेबल है, आप इस लेयर पे क्लिक करके एट्रीब्यूट टेबल पे जाके ओपन एट्रीब्यूट पे जाके वो डेटा देख भी सकते हैं। यहाँ पे ये GIS डेटा जो है ये हमारे इस लेयर के साथ अटैच्ड है। हम चाह रहे हैं कि ये सिटी नेम जो है ये भी इस हर डॉट के साथ वो लेबल भी हमें शो हो। तो हम क्या करेंगे, इस लेयर पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको लेबल्स का ऑप्शन मिलता है। आप देखें कि नो लेबल लिखा हुआ है, नो लेबल के बजाय हम सिंगल लेबल पे क्लिक करेंगे और नीचे जो वैल्यू है उसमें जाके हम बताएंगे कि हम, उसमें बहुत सारे कॉलम है ना, आप अगर आप देख लें तो आप किस कॉलम से जो है जो टेक्स्ट है वो इस डॉट के साथ आप दिखाना चाह रहे हैं। बेसिकली अगर आप एट्रीब्यूट टेबल में जाएं, सॉरी, और राइट क्लिक करें, एट्रीब्यूट टेबल पे जाएं, तो ये सिटी नेम हमारा सिटी नाम से जो कॉलम है ना इसमें है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स हैं, इसमें कंट्री नेम भी है, इसमें प्रोविंस नेम भी है। आगे अगर आप जाएंगे, ठीक है जी, तो हम सिटी नेम विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, हर डॉट के साथ सिटी नेम आ जाए ये चाह रहे हैं। तो इस लेयर पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे गए, उसके बाद लेबल्स पे जाके ये नो लेबल्स के बजाय सिंगल लेबल्स किया। नीचे वैल्यू पे हमने क्लिक करके सिटी पे क्लिक किया। अब इसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, देखें कि आपके पास ये जितने भी सिटीज़ हैं उनका नाम आ चुका है। ठीक है जी, चित्राल है, ये फिर आपके पास तिमरगिरा है, ये बटग्राम है, ये चिलास है, ये गिलगित है, गाहकुच है।
جتنے بھی سٹیز ہیں ان کا لیبل بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. یا آپ لوگوں کو اگر اس طرح سے پراپر آئیڈیا نہیں ہو رہا ہے، میں آپ لوگوں کو یہ پاکستان کے جو ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز ہیں وہ شیپ فائل ذرا بیک گراؤنڈ میں ایڈ کر کے دکھاتا ہوں. اچھا، اس پہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ شیپ فائلز ہیں. بیسکلی یہ پاکستان کے جو آفیشیل ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز ہیں، ڈسٹرکٹس کا، تحصیلز کا. دیکھیں نیشنل باؤنڈری ہے، ڈسٹرکٹ لیول کا ہے ہمارے پاس. پھر اگر آپ نیچے آ جائیں، پروونشل لیول کا ہے، تحصیل لیول کا ہے، اور یونین کونسل لیول تک کا ہمارے پاس ان میں اس فولڈر میں ہمارے پاس شیپ فائلز ہیں. یہ بیسکلی آفیشیل شیپ فائلز ہوتی ہیں کسی بھی کنٹری کے ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز کی، یا گورنمنٹ کی طرف سے بنتے ہیں، اوتھینٹک کوئی بھی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی طرف سے. یہ آپ لوگوں کو آن لائن فری مل جاتے ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ data.humdata.org ایک نام کا ویب سائٹ ہے، وہاں پہ جا کے آپ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ جو فائلز میں یوز کرنے لگا ہوں. یا پھر اوچھا پاکستان نام کا ایک ویب سائٹ ہے، وہاں سے آپ یہ جو شیپ فائلز میں یوز کر رہا ہوں، یہ جو باؤنڈری فائلز میں یوز کر رہا ہوں، یہ پولیگونز آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہم مثال کے طور پہ یہاں پہ ڈسٹرکٹ لیول کے جو باؤنڈریز ہیں وہ امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ہم نے یہ سلیکٹ کیے ہیں اور ان کو اٹھا کے سمپلی QGIS میں یہاں پہ لے کے آتے ہیں. تو یہ ڈپلیکیٹس 2 دفعہ آ گئے ہیں، ایک کو ہم ریموو کرتے ہیں. اب یہ جو باؤنڈری فائلس ہیں ان کو نیچے لے آتے ہیں تاکہ یہ سٹی نیمز اور لیبلز ہمیں اوپر شو ہوں. یہ دیکھیں کہ ابھی یہ پاکستان کے ڈسٹرکٹس ہیں اور ان کا جو بھی ہیڈ کوارٹر سٹی ہے تقریباً اس لوکیشن کے آس پاس ایک ڈاٹ اور اس ڈسٹرکٹ کا نام آپ لوگوں کو یہاں پہ شو ہو رہا ہے. تو اس طرح سے بیسکلی جو CSV فائل ہے اس کو آپ امپورٹ کرتے ہیں اپنے ایکسل میں. میں آپ کو بعد میں یہ جو اسٹائلنگ ہے یا کلرائزیشن ہے چیزوں کی، لیبلز کی اور یہ سمبلز کی، یا پھر یہ جو شیپ فائلز ہیں، آپ مثال کے طور پہ صرف کچھ ڈسٹرکٹس کا یا صرف ایک یونین کونسل کا یا ایک تحصیل کا یا ایک پروونس کا شیپ فائل یوز کر رہے ہیں، باقی ڈیلیٹ کر رہے ہیں، تو اس کو آپ کیسے ایڈٹ کریں گے اور یہاں پہ ان چیزوں کو مزید کس طرح سے تھوڑا سا موڈیفائی کر سکتے ہیں، بہتر لک ان کو دے سکتے ہیں، یہ سب میں آپ کو انشاءاللہ اینڈ میں بالکل بگننگ سے لے کے فائنلائز پرنٹ لے آؤٹ میں جا کے PDF یا امیج ایکسپورٹ کرنے تک ایک میپ کریٹ کر کے اس ٹیوٹوریل میں ہم دیکھیں گے. اس میں یہ جو لیبلز ہیں ان کے ساتھ کس طرح کام کرتے ہیں، یا تھیمیٹک سارٹ آف میپ کس طرح بناتے ہیں، یا کوئی بھی اور ڈیٹا جو ہے پاپولیشن ہے یا کوئی اور چیز ہے اس کو کس طرح سے ویژولائز کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا. تو آج کے اس سیگمنٹ میں سمپلی ہم ایکسل یا CSV فائل جو ہے اس کو امپورٹ کرنا سیکھ رہے تھے. امید ہے آپ لوگوں کو آج کے ٹیوٹوریل پسند آ گیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں. تھینک یو ویری مچ.